वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में समझाने जा रहा हूं। ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बनिए, तीन लाइन से घिरी हुई कोई भी आकृति, तीन रेखाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति उसे त्रिभुज कहते हैं। अ फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइंस, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज है, तीन रेखा है, ठीक, तीनों रेखा से घिरी हुई यह आकृति है, इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में इसे कहते हैं साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, ठीक। त्रिभुज में तीन साइड होते हैं। साइड कितने होते हैं? साइड मीन्स भुजा। भुजा कितनी होती है? थ्री, तीन भुजा होती है। कोण, एंगल, इसको कहते हैं कोण, एंगल, ठीक। एंगल कितनी होती है? कोण, एंगल, ANGLE, कोण। कितने कोण होते हैं? तीन कोण। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष ये वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने वर्टेक्स होते हैं? थ्री, इसको कहते हैं शीर्ष, शीर्ष या वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होते हैं? तीन, तीन वर्टेक्स होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण मतलब एंगल और तीन ठो साइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड। फिर से देखिए, नए जगह बताता हूं। ये ए, ये बी, ये सी, इसका एक नाम देते हैं। तो ये जो है ए और बी, ये ए बी एक रेखा है, एक लाइन है, ठीक। ये ए बी, बी सी और सी ए के मिलने से त्रिभुज ट्रायंगल की संरचना बनी, स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इसमें ये एक एंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एक एंगल है ए सी बी, एक एंगल है एंगल ए सी बी और एक एंगल क्या है? बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी। तीन एंगल है यहाँ। इसको आप ऐसे भी दिखाते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन एंगल को दिखाना होगा तो जहां एंगल बनती है वो बीच में होता है। याद रखिएगा, जहां एंगल बनता है वो कहाँ होता है? बीच में। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, पूरा नाम ऐसे देंगे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तीन साइड, कौन सी साइड? पहली साइड, साइड वन कौन सी होगी? ए सी, साइड वन ए सी, साइड टू बी सी, ये ए सी, ये बी सी, और साइड थ्री, साइड थ्री कितनी होगी? थर्ड साइड कौन सी है? ये ए बी, ए बी। तो एक साइड हो गई ए बी, एक साइड हो गई बी सी और एक साइड हो गई ए सी। तीन एंगल, तीन साइड, तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां दो या दो से अधिक रेखाएं आकर मिलती हैं वो वर्टेक्स होता है, उसे शीर्ष कहते हैं। एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ और एक शीर्ष यहाँ। तो तीन शीर्ष और तीन, तीन शीर्ष मतलब तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड, तीन भुजा, ठीक। अब आगे बताते हैं। आगे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्या बताने वाले हैं वो भी समझ जाइए। ये तो आप हमारी बात को समझ गए, लेकिन आगे क्या होता है और सब चीजों के बारे में जानकारी ले लीजिए। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। कौन से? दो प्रकार। कैसे? एक प्रकार होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक। और दूसरा कौन सा होता है? भुजा के आधार पर। दूसरा कौन सा होता है? भुजा के आधार पर, ठीक। ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप्स ऑफ त्रिभुज का भी प्रकार दो प्रकार होता है, कोण के आधार पे होता है, भुजा पे, ठीक। बेस ऑन एंगल, बेस ऑन साइड। तो हम सबसे पहले
बेस ऑन साइड के बारे में बात करेंगे। बेस ऑन साइड, साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक, कौन कौन से? समबाहु, समबाहु, विषम बाहु, विषम बाहु, और थर्ड समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों के बारे में समझते हैं। कोण के आधार पर भी 3 होता है, उसे मैं बता रहा हूं, तब तक मैं इसे इरेज करके आपको आगे समझाता हूं। पहले ध्यान से देखिए, ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? देखिए, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अ ट्रायंगल विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, या आप ऐसे बोल सकते हो, इन एनी ट्रायंगल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये खासियत होती है कि इसकी तीनों साइड क्या होती है? बराबर होती है। तीनों साइड बराबर, 3 साइड्स इक्वल, 3 साइड्स इक्वल। ठीक, ऑल 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। आप बता देंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु के बाद आते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में आते हैं, ध्यान से देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग। जैसे ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ए बी सी। इन अ ट्रायंगल इफ ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तीनों साइड अनइक्वल हो, तीनों साइड डिफरेंट हो, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? विषम बाहु ट्रायंगल। अब कहेंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, समबाहु को इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु को आइसोस्केलेस, ठीक, समद्विबाहु को आइसोस्केलेस कहते हैं। समबाहु को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। विषम बाहु को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। फिर से देखिए, समबाहु ट्रायंगल क्या होता है? इफ इन एनी ट्रायंगल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी ट्रायंगल में सारे साइड बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो, भुजाएं मतलब भुजाओं का माप बराबर हो, तो समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। विषम बाहु ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाओं की साइज क्या हो? अलग अलग हो, माप अलग अलग हो, तो वो विषम बाहु ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। इफ एनी ट्रायंगल ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सबकी साइज क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। और समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? उसे देखिए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसे भी जान जाइए भाई। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, इसके बाद से ही लग रहा है, दो भुजा, दो बाहु, दो भुजा, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। क्या हो? दो भुजाएं इक्वल। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु।
इफ एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड क्या हो, इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोस्केलेस समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें समद्विबाहु में दो भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, उसे कहते हैं समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड तो हो गया, सॉरी, आते हैं आगे। अब कोण के आधार पे, कोण के आधार पे कितने ट्रायंगल होते हैं इसे ध्यान से देखिए। कोण के आधार पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम न्यून कोण त्रिभुज पे आते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सारे अंतःकोण क्या हो, 90 से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। इफ एनी ट्रायंगल ऑल एंगल इज लेस देन 90, ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसके सारे एंगल 90 से क्या हो, कम। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल 90 से कम है। ठीक है, तो इसको एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, ACUTE, एक्यूट ANGLED TRIANGLE, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक, एक ऐसा त्रिभुज जिसके समस्त अंतःकोणों का मान 90 से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इन एनी ट्रायंगल ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल 90 से कम होंगे तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। आगे देखिए, अब आपको बताते हैं अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के बाद कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये ज्यादा है, ABC। ठीक, अधिक कोण को, अधिक कोण त्रिभुज, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एक कोण, यदि कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो, बाकी दोनों कोण 90 से कम, एक कोण 90 से ज्यादा हो तो ऐसी दशा में वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इन एनी ट्रायंगल इफ एनी एंगल कोई भी एक कोण मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। फिर से समझ लीजिएगा, न्यून कोण सारे कोण 90 से कम, अधिक कोण कोई एक कोण 90 से ज्यादा होगा, बाकी दो कोण 90 से कम होंगे लेकिन कोई एक एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, तो उसे अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड आपको बताने चल रहे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, आइए देखिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखिए। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 का हो, बाकी दोनों 90 से कम हो, बाकी अंतःकोण, दोनों अंतःकोण क्या होंगे, 90 से कम। इन एनी ट्रायंगल इफ इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, यदि एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे।
ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज के एक कोण का मान यदि 90 डिग्री है, समकोण है, 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं, समकोण है, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ एनी ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता। अब एक बार आपको सारा रिकॉल कराते हैं। पहले ट्रायंगल किसे कहते हैं? तीन लाइन, तीन रेखाओं, तीन भुजाओं से घिरी हुई रेखा को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के कितने पार्ट हो, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, दो टाइप। किसके आधार पर? पहला कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण 90 से कम हो तो वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो तो वह क्या हो जाता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। इफ एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का हो, बाकी दोनों क्या हो? 90 से कम हो, लेकिन एक कोण क्या हो? 90 हो, बाकी दोनों न्यून कोण हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, भुजा के आधार पर समबाहु, जिसकी तीनों साइड बराबर होगी वो समबाहु होगा, जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं होगी, तीनों अलग अलग होगी तो विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। और जिसकी दो भुजा कोई भी दो भुजा बराबर होगी तो उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बेटा मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको जितना अच्छे से समझा सकूं मैंने आपको समझाया। ठीक है, कोशिश करिए बार बार आप इसे लिख कर प्रयास करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ में आएगी, हमेशा काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।